औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। आगाज़ करूँगा खुशगवार माहौल से कि कराची का मौसम भी क़दरे बेहतर हो चुका है, जो कि गर्मी से सताई आवाम को परवरदिगार ने रहमतों भरी फजीलत से नवाज दिया है। क्या अच्छा होता कि अगर रोडों के भी निज़ाम अच्छे होते, और जिस तरह से बारिश हुई और जो निकासी का अमल ना हो सका, पानी रोडों पे जमा हो गया, अगर इक़दाम अच्छे हों तो आवाम परेशान नहीं होगी। लेकिन एक और गुड न्यूज़ पाकिस्तान के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए, क्योंकि जश्न आज़ादी की आमद है। अरशद नदीम जो कि पाकिस्तानी हीरो हैं, कि जिन्होंने ओलंपिक में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दुनिया भर से मुबारकबाद आ रही है। और हमारे हुक्मरान भी क्यों पीछे रहे। पंजाब हुकूमत ने उनके लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया, सिंध हुकूमत ने उनके लिए 5 करोड़ का ऐलान किया, गवर्नर सिंध साहब ने 10 लाख का ऐलान किया। एक सोशल एक्वर और समाजी रहनुमा हैं और सोशल एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी उनके लिए ऐलान किया। और अली शेखानी जो कि आजकल पाकिस्तान के हीरो बने हुए हैं, उन्होंने 0 मीटर नए मॉडल की अल्टो गाड़ी उनको देने का ऐलान किया, जहां इनामात की बरसात हो रही है। और आप देखिए, फुटेज देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत और 100 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया। और नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी नौजवान कम नहीं हैं, कोई कम नहीं है। हम पाकिस्तानी, हमें फ़ख्र है। हालात और वाक़यात तो पाकिस्तान में हर घर में भी आ जाते हैं, जहाँ भाई रहते हैं वहाँ नोक चोक हो जाते हैं। लेकिन अरशद नदीम को हम खराज तहसीन पेश करेंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन एक और न्यूज़ भी मैं आपको देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया और सब्ज़ हिलाली परचम का नाम दुनिया में चमकाया, और पाकिस्तानियों ने हमेशा नाम चमकाया है। लेकिन FBI की तरफ से जो एक बयान आया है कि अगर ये फाइलर हैं तो 15% टैक्स तो इनको भी देना पड़ेगा, अगर ये फाइलर नहीं है तो 30% टैक्स भी इनको देना पड़ेगा, इन पे टैक्स लागू होगा। अभी तो इनामात इनको मिले भी नहीं, तो ये ख़बर आ गई है। नाज़रीन किराम, आज का ये खुशी टॉपिक हमने अपने नाज़रीन को बताना था। हमने K21 न्यूज़ बाखबर पाकिस्तान की टीम ने खराज तहसीन पेश करना था। और अगर हम बात करें कराची शहर की, तो नाज़रीन किराम, जो आज का टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है। बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं हैं। हम देखते थे कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ऐसे वाक़ये पेश आते थे, लेकिन अब सिंध में भी ऐसे वाक़या पेश आने लगे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के, 10-10 साल के, 13-13, 14-14 साल के बच्चे महफूज नहीं हैं। दरिंदा सिफ्त इंसान दंदिनाते फिर रहे हैं, ग्रुप बने हुए हैं कि बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात पेश आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए, वेस्ट की बात की जाए, सेंट्रल की बात की जाए, अभी गुज़िश्ता 15 दिनों में और 1 साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो 25 वाक़ये ऐसे पेश आए हैं कि जिसमें छोटी बच्चियां और बच्चे दरिंदा सिफ्त लोगों के जुल्म और बर्बरियत का शिकार बने हैं। आज भी एक फैमिली हमारे दरमियान मौजूद है। मैं क्या बात करूं नाज़रीन किराम, ऐसे लोगों को मौत याद नहीं है, अपनी बच्चियाँ याद नहीं है, शादीशुदा होने के बावजूद भी ये ऐसे इक़दाम करते हैं। परवरदिगार इनको, मैं बद्दुआ क्या दूँ, बद्दुआ इनके लिए इतनी ही है कि कौम लूत का वाक़या आपके सामने है कि किस तरह से परवरदिगार का अज़ाब आया था। और यही अज़ाब तो है जो पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। ये वो लोग हैं कि जो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अल्लाह पाक इनको गरक करे। अभी उनकी फैमिली हमारे दरमियान मौजूद है। जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, बंदा अरेस्ट हो चुका है, चालान पेश हो चुका है। मैं चलता हूँ उस्मान इफ्तिखार की जानिब, चौधरी उस्मान की जानिब, जो इस वक्त मौजूद हैं लियाकताबाद के वुमेन थाने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। मैं चाहूँगा कि हम उनसे जाने कि वो SHO इरम के साथ मौजूद है। आइए चलते हैं। जी उस्मान। जी ब्रार, आज हमें
लियाकताबाद के थाने वुमेन एंड चाइल्ड पुलिस स्टेशन में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। अभी जैसे कि आपको पता है दुआ का केस चल रहा है और इनकी जो वुमेन्स की एसएचओ हैं वो हैं इरम अमजद। तो इनसे पूछेंगे जो दुआ का केस है वो कहाँ तक पहुँचा है और इन्होंने कैसा देखा और क्या हुआ, वाकया जानेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम अमजद है और मैं एसएचओ वुमेन लियाकताबाद पे तैनात हूँ। दुआ का जो है वो एफआईआर उसकी वालदा और वालिद आए हमारे पास और उन्होंने मुझे सारा जो भी उनके साथ बच्ची के साथ वाक़या हुआ था उसने मुझे बताया और उन्होंने बर वक्त मैंने उसकी एफआईआर लॉन्च की और मुलजिम को तीसरे ही दिन अरेस्ट किया और उसको कोर्ट में पेश किया। और उसके अलावा उसके बाद जो है ना जो भी रेप केसेस की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इंटेरोगेशन होती है, उस तरीके से किया, उसका मेडिकल करवाया, डीएनए करवाया और उसको जो है वो जेल जो है जेल कस्टडी करवा दिया उनको। अभी फर्दर उसकी ये कंडीशन है कि उसका फ़ाइनल चालान पेश करके और कोर्ट में सबमिट करवा दिया है। अच्छा इरम, जैसे कि हमने ये जो मुल्जिम है यासिर, इनके फूफा लगते हैं, अच्छा उनके पास एक दूसरी लड़की भी है जो बाजियाब होना हमें ये भी पता चला दरारों से, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी जी बिल्कुल, मुझे उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, मुझे फ़ोन पे भी उन्होंने बताया। वो एक्चुअली एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली मेम्बर हैं, तो वो लाजमी जो उनकी 3-4 वो उनकी बहनें हैं, तो वो एक्चुअली ज़्यादातर उनके फैमिली मेम्बर जो है ना वो दुआ को नहीं सपोर्ट कर रहे, वो यासिर को सपोर्ट कर रहे हैं। जो दुआ की फूफियाँ हैं और जो उसकी फुप्पो है वो लाजमी अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, उनको अपने वो कह रही हैं कि इन्होंने गलत किया है और ये रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है, ये उनका कहना है। जो ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं वो उसको यासिर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा इरम, जैसे कि ये यासिर है मुल्जिम, तो इसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के बजाय ये लोग घर वाले क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? आपने कहाँ देखा? इसका मतलब है कि जो फैमिली जिसके साथ ज़्यादती हुई वो बच्ची वो बहुत गरीब है वो लोग, तो गरीब के लिए क्या कानून नहीं है? गरीब तो दोनों ही, अभी मैं तो नहीं कह सकती कि वो गरीब हैं, लेकिन ये बात नहीं, अक्सर एक्चुअली जो मेरे तजर्बे से बात गुजरी है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं इनमें बहुत कुछ घरों के अंदर हो रहा होता है और जो कि नहीं होना होता, तो लोग छुपाते हैं कि इस तरह हमारी बेइज्जती होगी। क्योंकि अगर ये इसमें जो है ना दुआ ने खुद कहा कि जी मेरी दादी घर पे थी, जो कि एक तरह की चशमदीद गवाह हैं, लेकिन वो अगर दुआ को सपोर्ट करती हैं तो फिर उसकी बच्ची का घर ख़राब होता है। तो कई दफ़ा इंसान बहुत सारे रिश्तों में जकड़ा होता है और उसको झूठ बोलने पे जो कि मजबूर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी इस फैमिली का भी यही है कि वो आपस में जो है ना जो गलत सपोर्ट कर रहे हैं मुलजिम को, वो इस वजह से कि हमारी आपस में रिश्तेदारी है वो ख़राब ना हो जाए, हमारी बच्ची का घर ख़राब ना हो जाए, और क्योंकि वो उनका दामाद है वो इसलिए अपने दामाद को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इरम जो आपने अभी मुजरिम पकड़ा हुआ है, हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहते हैं, इनसे कुछ बात हो सकती है मुजरिम से? जी जी बिल्कुल, आए मैं आपको मिलवाती हूँ। क्या नाम है आपका? फ़हीम। जी फ़हीम, ये आप किस केस में आए हैं ज़रा हमें बताएंगे, और ये बच्चे के साथ आपने ज़्यादती की, कितनी सच्चाई है इसके अंदर? नहीं, ये सब झूठ है, इल्ज़ाम लगाया है मेरे पे। ऐसे एक बच्चा आपको पूरी दुनिया को छोड़ के आपके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाएगा? पता नहीं, इनके वालिद से वालदा से पूछो, किसके कहने पे किसकी दुश्मनी निकालने मेरे से। आपकी रिहाइश और इस बच्चे की रिहाइश में कितना डिफरेंस है? काफ़ी दूर का फासला है। तो ये क्या वजह है कि बच्चे ने आप ही को चुना, आप ही के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया, उसकी वजह? पता नहीं, इनकी वालदा से पूछो, किसके कहने पे कर रही हैं। तो फ़हीम भाई, बच्चा तो आप ही के ख़िलाफ़ कह रहा है। वो जो माँ बाप जो सिखा रहे हैं वही बच्चा बोल रहा है, उसको तो बोलना तक नहीं आता बेचारे बच्चे को। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि आप मतलब क्लियर हैं, आपने कुछ ज़्यादती नहीं की, और अगर कुछ अभी रिपोर्टें आने के बाद अगर आप गलत साबित हुए तो फिर आपके साथ क्या किया जाए? फिर तो ये लोग ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो कोई नहीं। मुझे अभी नजर आया बिल्कुल भी आपकी आंखों के अंदर ना निदामत है ना शर्मिंदगी है कि आप कह रहे हैं मैं मुतमईन हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर कुछ भी नहीं करा मैंने। मुतमईन आप बिल्कुल? ये इनका कहना है, वो डीएनए रिपोर्ट आएगी, जितने भी रेप केसेस होते हैं उसमें तो डीएनए क्लियर करता है कि आखिर जो मुजरिम है उसने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, आया वो अटेम्प्ट किया है या वो हो गया है कोई। चलिए हम, जैसे कि आप भी इस पूरे केस को देख रही हैं और मज़ीद देखेंगी, फिर हम
आपसे जानेंगे कि जो रिपोर्टें आज हैं कितनी सदाकत इसका। जी नाज़रीन, आपने देखा कि उस्मान इफ्तिखार वहाँ पर मौजूद थे। SHO ने बताया कि चालान भी पेश कर दिया गया है। अभी हम रब्ता करेंगे SSP सेंट्रल हैं ज़ीशान सिद्दीकी भाई, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसे जो वाक़यात पेश आ रहे हैं। नाज़रीन, लोग मौत भूल गए हैं, औलाद होते हुए भी दूसरे की औलाद बच्चों के साथ ऐसे ज़ाती के बदफेली के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हम बता नहीं सकते, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। SSP ज़ीशान सिद्दीकी हमारे दरमियान मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़ीशान भाई, जैसे कि हमने कल SHO इरम से बात की, हमारे नुमाइंदे ने वहाँ पर वुमेन थाना लियाकताबाद से, कि जो छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, ये क्या देखते हैं आप? बहुत अच्छी काविश आपने की और तीनों मुजरिमान को आपने गिरफ्तार भी किया। इन्वेस्टिगेशन में भी यकीनन सी बात है कि जो SHO है इरम वही इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, IO हैं वो। तो अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, ये पहले भी इस किस्म की इसकी इलाके में शिकायतें थीं, लेकिन कभी भी इसको कोई पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता था। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा जब ये लोग आए हैं, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया है, तो हमने फौरी एक्शन लेके इसको गिरफ्तार भी किया है और अब हम इंशाल्लाह इस केस को सही तरीके से चालान करेंगे ताकि इसको जो करार वाकई सज़ा है वो इसको मिल सके। तो इस किस्म के केसेस में यही देखा गया है कि ये जो मुलज़मान होते हैं, इनकी कोई मेंटल इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं और ये इस तरह बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं और जो है जिसमें ज़ाहिर है एक माशरे में बड़ी एक गलत चीज़ है और बच्चों के लिए काफ़ी जो है ये अनसेफ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को जो है हमेशा पेरेंट्स को ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, घर से बाहर भेजते हुए, इंटरेक्शन करते हुए, कि किस किस्म के लोगों से बच्चे इंटरेक्ट करें। ज़ीशान भाई, हमेशा आपने हक की आवाज़ बुलंद की है और जहाँ ज़ीशान सिद्दीकी का नाम आता है तो क्रिमिनल तो वैसे ही वहाँ से भाग जाते हैं। आपकी जो काविश है, आपका जो काम है, वो किसी यकीनन सी बात है तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन ये ऐसे पत्थर दिल लोग हैं कि इनको ज़रा डर और खौफ नहीं है। पुलिस का आइंदा इन लोगों के लिए क्या हिकमत अमली है? ऐसे लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग, क्योंकि एक गलत काम है ये बदफेली करना, छोटी छोटी बच्चों के साथ ज़्यादती, जैसे कि देखिए छोटा सा बच्चा है और एक दुआ है, हमारे दरमियान दुआ की फैमिली भी मौजूद है। तो ज़ीशान भाई मुझे बताइएगा कि आइंदा क्या हिकमत अमली है सिंध पुलिस की, और आपके हवाले से मैं अगर पूछना चाहूँ तो। जी बिल्कुल, हमारी तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और जब भी इस किस्म के केसेस आते हैं हम उसको बड़ा पर्सनली डील करते हैं, चाहे वो बच्चों से बदफेली के केसेस हों या कोई और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों। तो बस इसमें मैं आपकी ऑडियंस से और आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस किस्म के केसेस को रिपोर्ट करें। हमारे माशरे में इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया जाता और अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे 15 पे कॉल करें या मुतलका थानों में जाएं, स्पेशली हमारे वुमन थाने मौजूद हैं हर जोन लेवल पे, वहाँ पे जाके इसको रिपोर्ट करें तो हम पुलिस फौरन इस पर एक्शन लेगी और बड़े सख्त कानून हैं और अदालतें भी इसमें हमें सपोर्ट करती हैं और वो भी इन केसेस को बड़ा सख्ती से डील करते हैं और इनको सजाएं भी मिलती हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, इनकी दुआ की फैमिली हमारे दरमियान मौजूद है। इनकी जिस लड़के ने, यकीनन सी बात है वो जेल कस्टडी है, वो भी जाहिर सी बात है जिनका बच्चा गिरफ्तार हो वो तो उनके मुंह में जो आता है बोलते हैं, वो इनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, एप्लीकेशन भी दी हुई है, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म की उनको धमकियां दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी और हम केस रजिस्टर करके इनको अरेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी इस केस के हवाले से मालूमात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप बाखबर पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सुना SSP साहब ने भी यही कहा। मैं उन बहन भाइयों से, उन माँ बेटियों से, उन वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, आपकी किसी बेटी को कोई हरासा कर रहा है, तो फ़ौरन कानून की मदद लीजिए। ये इदारे आपके लिए बैठे हुए हैं। अगर आप चुप करके बैठ जाएंगे तो ये दरिंदे ऐसे ही दिन दनाते फिरते रहेंगे और हमारे बच्चे, हमारी बेटियां वो गैर महफूज रहेंगी। हमारे दरमियान नाज़रीन मुख्तलिफ शोबेज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत मौजूद होती हैं। आज भी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है इस केस के हवाले से, हमने ख़ास तौर पर इनको मदू किया है। मोहतरमा रुखसाना बरनी सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। रुखसाना आकिल जी, कैसे मिजाज हैं आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगी इस केस के हवाले से? मुझे बताइएगा कि जैसे कि आप क्योंकि सोशल वर्कर हैं, आपका ताल्लुक एक सोशल एक्टिविटी से भी है, और क्योंकि मेरे पास जो ये केस आया है, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, बड़ा अफसरदगी का माहौल है। एक तरफ मौसम अच्छा कराची का, दूसरी तरफ ये माहौल, बड़ा अफसोस होता है। और मेरे पास आए दिन इस तरह के बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। लेकिन बस ये है कि वो हमारे लोगों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो आगे बढ़ें, और हमारे डिपार्टमेंट इसमें बिल्कुल शाना बशाना हमारा हाथ संभालते हैं और देखते हैं और हाथों हाथ लेते हैं। ये मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, डिपार्टमेंट को अपने। लेकिन वो हरासमेंट की वजह से या किसी भी वजह से वो एफआईआर की तरफ आते हुए उन्हें एक तकलीफ़ होती है। जैसे कि इनके केस में पता चला है कि इनको हिरासा कर रहे हैं और उनसे डिमांड की जा रही है, उनको मुख्तलिफ तरीके से, उनके कोई रिश्तेदार डिपार्टमेंट में भी है तो उनकी भी थ्रेट आ रही हैं। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इससे बालातर कानून सबके लिए बालातर है, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर हो या नहीं हो, कानून बालातर है। इसको सोचते हुए माँ बाप को चाहिए आगे बढ़े और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। हाँ, इसमें एक खराबी पेरेंट्स की भी है, उनको अवेयर करना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। बहुत अच्छी बात, इतनी बड़ी बिल्कुल बच्ची है, उसको ये पता चलना चाहिए था। वो इतनी घबराई हुई थी। मैं आए दिन अवेयर करती हूँ बच्चों को, बच्चियों को खासकर, कि प्लीज अगर कोई आपको टच करता है, कोई भी हो, तो फौरन, माँ इतनी करीब होती है, उसको आके बताएं। ये सेकंड माँ होती है रुखसाना, बहन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, दोस्त होती है, बहनों को बताया जा तो सकता माँ है। बहुत करीब रिश्ता है। या मैं कह रही हूँ ना, अवेयरनेस की इतनी कमी है कि वो माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है इतना। अगर उस बच्ची के साथ, जैसे इनके साथ हादसा पेश आया, फर्स्ट टाइम ही अगर ये हुआ था और वो आके बताती, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है, माशाल्लाह 14 साल की है, तो यकीनन ये दूसरा स्टेप नहीं ले सकता था वो बंदा। अब बहरहाल, अब अगर ये हुआ है तो इसमें खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए या थ्रेट नहीं होने चाहिए। लोगों को बैठ करके इस पर सोचना चाहिए, एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। बिल्कुल नाज़िर कराम, बड़ा अच्छा मैसेज रुखसाना ने दिया। हमारे दरमियान उनकी वालदा मौजूद हैं, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हक़ की आवाज़ बोले। ये एक मैसेज है नाज़िर कराम, जो बाखबर पाकिस्तान को शर्फ हासिल है। ये वो मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं और दंदनाते हुए नज़र आते हैं। इनकी वालदा ने हिम्मत की, इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आऊँगी चैनल पे और अपनी उन बच्चियों को ये मैसेज दूंगी कि जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, जो ज़्यादती का शिकार हुई हैं, ये उनके लिए मैसेज है, उन वालिदैन के लिए मैसेज है कि आज ये मैदान अमल में आई हैं। तो मैं इनको अप्रिशिएट भी करूँगा कि आज उन्होंने अपनी बेटी के लिए आवाज़ बुलंद की है। कल को आपको भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मैं रीमा से गुजारिश करूँगा कि रीमा, मुझे बताइए कि जब आपको बेटी ने बताया, थोड़ा सा बताइएगा नाज़रीन को, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? मेरी बेटी घर पर आई थी वालिद के साथ, तो इन्होंने आके मुझसे बोला कि मम्मा मेरे साथ मेरे फूफा ने ज़्यादती करी है। तो मैंने इनके वालिद को फ़ोन करा, बुलाया। मैंने कहा मेरी बच्चियाँ मेरे पास थी, कभी आपके पास थी, मेरे पास हिफाजत से थी, आपके पास गई, तो ये वाक़या कैसे हुआ? आप लोग कहाँ थे? इनकी दादी कहाँ थी? दादी को और आपके भरोसे पे दिया मैंने बच्चियों को। तो फिर मेरी बच्ची ने रो रो कर बताया। फिर इनके वालिद ने एक्शन उठाया, ये भी गुस्सा हुआ, अपनी अम्मी को फ़ोन करा कि मेरी बच्ची के साथ ये ज़्यादती क्यों हुई, किसने करी है, यासिर ने करी है, क्यों करी है? तो उन्होंने बोला नहीं, यासिर कर ही नहीं सकता, वो घर दामाद बन के घर पे रह रहा था। तो मैंने क्या कहते, चीख चिल्लाई, इनके पापा से बोला, इन्होंने बहुत गुस्सा करा। तो फिर उसके बाद ये गए अपनी अम्मी के पास, अम्मी को सुनाई। फिर ये दूसरे दिन आए, फिर हम लोग अब दुआ के साथ FIR कटवाने गए। मैं थी, इनकी क्या कहते दूसरी वाइफ थी, और इनकी मेरी मम्मा थी, और ये थे, हम पाँचों गए थे वहाँ पर। तो FIR कटवाई, फिर उन लोगों ने एक्शन लिया, उन लोगों ने हमें धमकियाँ दी और अभी तक धमकियाँ दे रहे हैं वो लोग। और मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। शाकिर सैलानी हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि आप भी सोशल वर्कर हैं और जब भी हक़ की आवाज़ आती है तो शाकिर सैलानी का नाम आता है। आप शाकिर भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये तो बहुत गलत हुआ है। और ये ज़ाहिर भी क़यामत के आसार है कि अभी देखो हम खुद भी बच्चियों वाले हैं। तो उस दिन भी आपने भी जब बात कराई इरम अमजद से, तो इरम अमजद से बात करते हुए मुझे खुद रोना आ रहा था कि बहुत बड़ी ज़्यादती है ये, और इसकी तो जितनी भी मतलब इनके साथ इंसाफ के लिए जितनी भी हमसे कोशिश हो सकी इस प्लेटफार्म से हम इन पे जो जुल्म हो रहा है,
तो मैंने अभी भी सुना SSP साहब भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, और वो इनकी जो SHO इरम है वो भी बड़ी एक्टिव हैं। तो अच्छी बात है कि पुलिस इनका फुल साथ दे रही है और हर तरह से उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सिंध टास्क फोर्स अभी बहुत जल्द एक नमूदार होने वाली है, आप अपने इदारे को इनके साथ खड़ा करेंगे, इनका साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो डिफेंस मीडिया टास्क फोर्स है उसमें सब मतलब है मुख्तलिफ शोबाजात के लोग हैं, पर आर्मी के लोग भी हैं, दूसरी एजेंसीज भी हैं और मीडिया के लोग भी हैं। तो अच्छा, ये इसीलिए बनी है, इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी पे कोई जुल्म होगा तो हम शाना बशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जुल्म के खिलाफ होना चाहिए। शाकिर भाई, अभी गुज़िश्ता महीने पहले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सचल थाने की हदूद में भी एक वाकया पेश आया था। फरजाना बड़ी हमारे दरमियान मौजूद थी। तो रुखसाना, हमने जब वो केस देखा उसमें 3 मुजरिम तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन 4 मुजरिम मफरूर हैं, जिसमें यहाँ पर भी अगर बात की जाए, लियाकताबाद की बात की जाए, तो यहाँ भी एक केस और हुआ है। जो 14 साल का लड़का है वो खुदकुशी कर रहा था, जिसका मुजरिम 2 गिरफ्तार हैं लेकिन 2 मफरूर हैं। वहाँ भी 2 मफरूर हैं। ये गैंग है पूरा। वो लोग 6-7 लोग मिलते हैं और वो कहते हैं ना कि लालच देके बच्चों को लेके आते हैं, नौजवान नस्ल के। मैं कहता हूँ कि कौन सी नस्ल है ये जो ऐसा काम कर रहे हैं? हिदायतुल्लाह जो कि मफरूर है और शाहजेब लड़का जो मफरूर है, तो उसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? मैं शाकिर भी आपके पास आऊँ, फिर मैं आपसे भी इसका मौक़िफ़ जानूँ। जो मफरूर है, क्या वो लोग मफरूर ही रहेंगे? उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए माशाल्लाह, अगर पुलिस सही माने में साथ दें, जैसे इस केस में दे रही है कि माशाल्लाह SSP साहब भी एक्टिव हैं, SHO भी एक्टिव है, इसी तरह अगर पुलिस सही मानों में अगर एक्टिव हो जाए तो कोई जालिम बच नहीं सकता जुल्म करके। तो मैं यही कहूँगा कि अश्क मोती है गर दीदा है तर से ना गिरे, मोतबर है वो पत्ता जो शजर से ना गिरे, भीख मिलती है पर नामे बड़ी मुश्किल से, आदमी तख्त से गिरे मगर नज़र से ना गिरे। ये लोग जुल्म करके नज़रों से गिर जाते हैं, ख़ानदान की नज़रों में गिर जाते हैं, मुआशरे में गिर जाते हैं, तो क़यामत तो आएगी ना, आखिर वही आसार क़यामत के ही हैं। अल्लाह बचाए। इनके साथ जुल्म हुआ है तो इनके साथ माशाल्लाह पुलिस बड़ी एक्टिव है इनके साथ और इनको हक दिला के रहेगी। NGOs ने भी इनके साथ खड़े होने की बात की बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अकील ने भी कहा, मैंने स्पेशल उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं खुद जाऊंगी, हालांकि वो बिजी थी कहीं। जी, तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल हम हरदम इनके ऐसे केसेस के साथ खड़े हुए हैं। ऑलवेज मैं इन लोगों के साथ हूँ। ये बिल्कुल हिम्मत और ताकत से अपने हक को मनवाएं, किसी से डरे नहीं, हिरासा ना हो। अगर कोई आपको हिरासा कर रहा है तो प्लीज कांटेक्ट करें हमें, इंशाअल्लाह ताला। मैं हरदम हाजिर हूँ। आज भी मैं कमिटेड थी, लेकिन सिर्फ ये केस सुन करके मैं आई हूँ कि आप लोग बिल्कुल हिरासा ना करें। कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी हो, कानून बालातर है, आपने डरना नहीं है, दबना नहीं है। और आइंदा की शक्ल में मैं सारे अवाम को, बच्चियों को खास कर ये तंबी करूंगी कि प्लीज बेटा, अगर आपको कोई टच करता है, कोई अगर ये भी कह दे कि पेरेंट्स को काट देंगे, ऐसे भी वाकयात हुए जी, मार दिया जाएगा, बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना डरें, बल्कि आगे आए और अपने हक के लिए बिल्कुल नहीं ये खौफजदा हो कि माँ बाप को कुछ हो जाए। किसी को कुछ नहीं होगा। हम अपने अंदर लेके बैठे रहते हैं, उसकी वजह से ये हम पे हावी हो जाते हैं। तो हमें हावी नहीं करना है। हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ऑलवेज हमारे साथ होता है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फोन का दौर है। हाँ? अब वो क्या करते हैं, अगर वो बदफेली कर रहे होते तो वीडियोस बना लेते हैं ब्लैकमेल करने के लिए। बच्चियों को यही तो अवेयरनेस की जरूरत है कि आपने डरना नहीं है। मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं। एक बच्ची का तो निकाह भी हो गया था। निकाह का मतलब क्या है हमारे यहाँ? निकाह का मतलब है अब आप उसकी बीवी हो गई। जब बीवी हो गई, अब कितनी वीडियो बना ले, वो उसको हिरासा करता रहा, वो हिरासमेंट में वो दीवानी पागल हो गई थी। मैंने कहा नहीं, मैंने बिठाया, उसकी काउंसलिंग की। हमारी बच्चियों को ताकत और काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये माओं को चाहिए कि उनको बिठाएं और कहें कि जैसा भी कुछ हो फौरन हमें बता दो। अगर हम शोर नहीं मचाएंगे, अपने हक के लिए बोलेंगे नहीं, तो हर आदमी हाथ रखेगा। और डिपार्टमेंट हमारे साथ होते हैं। बड़ी खुशाइन बात है कि कोई भी बच के भाग नहीं सकता, जा नहीं सकता। अब तो माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट अपना ये पुलिस डिपार्टमेंट इतना ज़बरदस्त काम कर रही है कि मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल। और SSP ज़ीशान सिद्दीकी ज़ीशान ऑलवेज जी हाँ, मुझे उन्होंने कहा कि अली भाई हम खड़े हैं इनके साथ, हम इनके साथ जुल्म नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पर एक कहानी का रुख और भी नज़र आता है।
मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप बाप हैं, इनके वालिद साहब हैं, मेरी उनकी फैमिली से भी बात हुई है। उनकी फैमिली का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ने हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद की है। हम किसी के साथ ज़्यादती होने नहीं देते और किसी के साथ ज़्यादती करते भी नहीं हैं, हम हक़ाइक़ दिखाते हैं। हमने आपकी बात सुनी, हमने SSO से बात की, SSP साहब से बात की, लेकिन आपकी वालदा से और आपकी फैमिली से हमारी जब बात हुई तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। उनका ये कहना है कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप इनके वालिद साहब हैं? वो ये कहते थे, ज़ुबैर जो भी मसला हुआ था आप घर में बैठ के ये सेटल कर लेते, जो हो गया था वो हो गया था ये ना। किन्होंने कहा आपसे? ये मेरी वालदा ने भी कहा और मेरे रिश्तेदारों ने भी बोला। एक मेरे बहनोई हैं, कज़न बहनोई हैं, उन्होंने भी बोला आपने अच्छा नहीं किया, आप ये घर में बैठ के करते, आपकी इज्जत तो चली गई थी ना, आप ये घर में बैठ के करते। यानी इज्जत चली गई है, हाँ, तो आप घर में ये बैठ के बात करते? घर में बात कर लेते। ये बाहर जैसे आपने FIR कटवाई, इतने ख़ानदान से बुराई ली। अब ये मैं हूँ सुतेला। अच्छा। हाँ, मैं सुतेला हूँ। मेरी जो 3 बहनें, माँ एक है हमारी, बहनें 3 सुतेली हैं। बाप से हैं वो, बाप उनकी परतदारी लेता है, बाप जो है उनकी परतदारी लेता है, इसलिए वो दामाद को लेकर आई थी घर में बड़ा बना के। ये जो यासिर है, यासिर, उन्होंने हमें शुरू से कोई तरजीह नहीं दी, शुरू से दबाती भी आई हैं। ये आप हमारे मोहल्ले में जाके पूछ लें, कोई काम होता है तो हम दोनों भाइयों को याद कर लेती हैं। कोई भी चीज़ इधर उधर हमें नौकरों की तरह रखा इन्होंने। वालदा हमारी इस वजह से दबी हैं, उनसे 3 लड़कियां भी हैं, वो उनकी इस वजह से साइड लेती हैं, वो उनका दामाद भी है। और ये जो मैं बातें सुन रहा हूँ गलत, कोई मैंने पैसों की इशू नहीं करी। अगर मैं पैसों का इशू करता तो मैं अपनी बहनों के लिए बाहर नहीं जाता। मैंने अपने बच्चों के लिए नहीं कमाया, मैंने बहनों के लिए कमाया, शादी करी उनकी शादी करी। जो उन्होंने बोला मैंने वो दिया, जैसा उन्होंने बोला वैसा। मैंने अपने बच्चों का हक भी उनको दिया। अब मैं अपनी बच्ची के केस में खड़ा हूँ तो मेरे को तना के इल्ज़ाम, तुम अच्छा। हीरोइन पीते हो, तुम चरस पीते हो, तुम पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए उन्होंने, जबकि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता। मैं सिगरेट पीता हूँ, ये मेरी वालदा को भी पता मैं है। एक बात करूंगा कि आप चर्च पीते हो, आप वो मेरा दुनिया फेल है। जहान के गलत इंसान हो, लेकिन कम से कम आपने बेटी किसी की के साथ नीयत है। बदफेली तो नहीं की? नहीं, अल्लाह ना आप करे। अपनी बेटी के साथ खड़े हुए हैं। मैं अपनी बेटी और के साथ खड़ा हूँ, मैं सिर्फ हक के लिए खड़ा हूँ। मैंने कोई इनसे पैसों की डिमांड नहीं करी। मेरे मामू ने मेरे को धमकियाँ दी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेजूँगा। एक इनके खालू हैं, सही है, उनके रेफरेंस वो पुलिस वाले हैं, कोई सब इंस्पेक्टर हैं, पहले भी वो सस्पेंड हो चुके हैं केस में। क्या नाम है उनका? नाम उनका बताइए। है जाहिद। वो क्या कह रहे हैं आपको? वो नहीं, वो किसी की रेफरेंस से धमकियाँ आ रही हैं। क्या कह रहे हैं आपको? वो जो मैंने आपको ये नदीम है, मामू है मेरे सगे, कैसी इन्होंने धमकियाँ दी हैं, वो मेरे रिकॉर्डिंग में है। अब मेरी खाला मेरे से धमकियाँ दे रही हैं। ये जिनका बेटा है उन्होंने मेरे को धमकी दी थी, अब तू अपना तेरा बच्चा अनाथ होगा। वो मेरा बेटा है। वैसे भी आपको मैंने वीडियो भेजी है, मैं कैसे कैसे सोया हूँ। एक मेरी बच्ची के साथ इन्होंने गलत किया, सही है, उसके बाद मेरे को भी घर से बाहर निकाल दिया, मेरी अपनी फैमिली को। अल्लाह अकबर। छत नहीं डालने दी मेरे को अल्लाह 1.5 साल से। अकबर। मैंने अपने माँ बाप को ये अस्पताल में अपने बाप को छोड़कर आ गई थी। मैंने उसकी दिन रात मेहनत करी, उनको घर तक पहुँचाया। सुतेले वाली साहब थे, मेरा दिमाग कोई ऐसा नहीं है सगा सुतेला, इसलिए पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। बेशक। मैंने यही सुना है। मैंने उनको इतनी खिदमत करी। अब वो जब खिदमत के काबिल सही हो गए, वो हम दोनों मियाँ बीवी को उन लोगों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। फिर हमारे ये यासिर जो है ये लेकर आया, यासिर को घर दामाद ले आया था, इसने बोला चलो ले आओ इनको। मैंने घर वर बनाया अपना। फिर ऐसा सीन हुआ, मेरी बच्ची के साथ गलत कर दिया उन्होंने। अभी आप मुझे ये बताइए कि कल तक आप बहुत अपने आप को तन्हा समझ रहे थे, आप कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, आपकी आंखों के आंसू रहेगा नहीं जाएंगे। मैं नाज़िर कराम, शाकिर भाई क्या कहेंगे इनकी आंखों के आंसू? आप उनको कम से कम तसल्ली तो दीजिए कि आप क्या कहेंगे। देखिए उनकी आंखों के आंसू देखे शाकिर भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको रोना नहीं चाहिए। आपके साथ इतना बड़ा चैनल है माशाल्लाह, और ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ तमाम लोग ठहरे हुए हैं। देखो ये आलमी शोहरत याफ्ता मैडम है, मैंने इनको फ़ोन करके स्पेशली इनको लेकर आया हूँ कि ये कहीं और बंधु थी। तो इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र हो जाएं। आपसे कोई किसी किस्म का भी कोई करता है तो आप मैडम से करें, हमसे रब्ता करें। अबरार साहब हैं
तमाम लोग हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, डोंट वरी, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ इंसाफ मिलेगा आपको। कह रहे शाकिर भाई है। मैं घर से निकला, मेरे को कज़न ने मारा, मेरे इनके चचा का लड़का था खुर्रम, केडीए में होते हैं। वो थाने गया दरखास्त लगवाने, तो वो ऑफिसर को बिल लिया है साथ, उनकी मैंने तस्वीर खींच ली थी खामोशी से, वो तस्वीर भी मैं आपको सेंड करूंगा। अच्छा, उन्होंने मेरे को गली में पिटवाया, मेरी बीवी के पास, मेरी बीवी भी गवाह इस चीज़ की। आपको मारा? जी, गली में बहनों ने मिल के पिटवाया। गली वाले बोल रहे थे, गली वालों ने बोला तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। रिपोर्ट की, फिर उसकी रिपोर्ट किया? रिपोर्ट करने गया था वो हमारी बहनें। मैं क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं चाहूँगा कि बच्ची जो है, मैं बेटा आप बात करने की हिम्मत कर सकती हैं थोड़ी सी? मुझे बताएं आप, मैं कुछ ज़्यादा बात आपसे नहीं करूँगा, मुझे बताएं कि आपके साथ जो वाक़या पेश आया, आप हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगी, ये बताइए। इंसाफ मांगो बेटा, आप बोलोगे मुझे इंसाफ चाहिए बस। रुखसाना, आप कुछ कहना चाहेंगी बच्ची को, जरा आप थोड़ा सा बेटे आप बोलिए क्या चाहिए आपको? इंसाफ चाहिए? आपके साथ ज्यादती हुई है? जी। हाँ, तेज बोलो। जी, तेज बोलो बेटा। वो रो रही है शायद, वो डर रही है। मेरा ख्याल। मुझे इंसाफ चाहिए। आप बताइए, आप बताइए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। मेरे से मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। नहीं 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 नहीं, हम आए आपकी वजह से आए हैं और यहाँ वो लोग पर। कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तो बेटी के साथ तुम लोग इल्जाम लगा रहे हो। कौन माँ चाहेगी कि इतना गंदा इल्जाम लगाना? देखिए, इल्जाम नहीं है, रिपोर्ट सामने है। ये दादी बोल रही है, उनकी फुफिया बोल रही है मेरे ऊपर गलत गलत इल्जाम लगा रही है। मैं भले गंदी हूँ, जैसी भी कुछ भी हूँ, मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। एमएलओ रिपोर्ट है आपके पास? तसल्ली दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हैं और रिपोर्ट आई है एमएलओ रिपोर्ट से। तुम लोग हम पे गलत इल्जाम क्यों लगाएंगे? इतना बड़ा कोई माँ बाप इल्जाम नहीं लगाता अपनी बेटी पे। खुदा की अदालत और ना हमें पैसों का कोई वो है, हम पैसों में मरने वाले नहीं, हमारी बेटी की इज्जत से बढ़ के पैसा नहीं है। मैं जो हो सका हमारी टीम आपके साथ है। K21 न्यूज़ ने ये आवाज़ बुलंद की नाज़िर-ए-किराम, लेकिन क्योंकि माहौल कुछ चेंज हो गया है, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िर-ए-किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। और रीमा, देखिए मैं भी बहनों वाला हूँ, और आप तो खैर आपकी बेटी हैं, वो अभी 14 साल तो उसकी एज है, अभी कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी होगी, उसकी लाइफ का क्या होगा। निदा शेख ने हमें ज्वाइन किया है। निदा, एसएसपी साहब से भी बात हुई हमारी, क्योंकि आप खुद लड़की हैं, कैसे देखती है ऐसे केसेस को? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो ऐसी हरकतें करते हैं? अस्सलाम वालेकुम अबरार। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे माशरे के अंदर चाइल्ड अब्यूज़ को लेके कोई एजुकेशन ही नहीं है। बच्चों को सबसे बड़ी चीज़ ये बात सिखाई ही नहीं जाती कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। इवन ऑफ माँ बाप समटाइम तो इस तरीके से कर रहे होते हैं कि अगर इस तरीके का कहीं पे कोई वाक़या पेश आ जाए तो उनको मना करते हैं कि आगे किसी को बताएं नहीं, कि बदनामी होगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी। और हमारे माशरे में इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझा जाता है। मगर हमें चाहिए, हमारे जो माँ बाप हैं उनको चाहिए कि इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चों को आगाही दें, बच्चों को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि वो अपने लिए ख़ुद के लिए स्टैंड ले सकें। और सेकंड चीज़ कि ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से तो फांसी पे लटका देना चाहिए, बिकॉज़ उस बच्ची की पूरी उन्होंने ज़िंदगी तबाह कर दी। और अभी जो कुछ भी हुआ बचपन में, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है, उसकी अच्छी यादें, बुरी यादें, जो भी होता है, उसकी ज़िंदगी के हर मोड़ के ऊपर एक दिमाग पे उसके छाप रह जाते हैं। शाकिर भाई, मुझे निदा ने तो बिल्कुल अच्छा कहा, फांसी छोटा लफ्ज़ है मेरे ख़्याल से, क्योंकि संसार करने का भी कुरान से इनकी सज़ा भी। जी रुखसाना, मैं शाकिर भी आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि ऐसे कई वाक़या आपको याद है, 1 साल पहले भी आपने पूरा केस टैकल किया डिस्ट्रिक्ट केस का, और 3 मुजरिमों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया, और 3 मुजरिम अभी मफरूर हैं, जिसमें हिदायतुल्लाह है और 2 का तो मुझे खैर नाम याद नहीं आ रहा, जुम्मा खान है, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को सज़ा कौन सी देनी चाहिए, मुझे शाकिर भाई बताइए। देखें, अगर हमारे जैसे पहले था कि जो जुल्म होता था तो उसके मुताबिक सजा दी जाती थी, आजकल तो ज़मीन में दफन करके संसार किया जाता था। देखो, होना तो दफन ही चाहिए और संसार करना चाहिए शरआम उसको। लेकिन हम ज़ाहिर है हमारे गवर्नमेंट का एक वो है, कानून है कि मतलब इसका चालान पेश होगा तो आया एविडेंस होगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, खुफिया चीज़ें होती हैं,
लेकिन इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब ये अगर खड़े हो गए हैं अपनी बच्ची को, एक जुल्म हुआ है बच्ची पे, मैंने पहले भी कहा था कि हम खुद बच्चियों वाले हैं, तो जब सुना तो हमारे भी रूंगटे खड़े हो गए। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम हर प्लेटफॉर्म पे इनके साथ हैं, हर जगह इनके साथ हैं। किसी किस्म का भी कोई इनको थ्रेट करता है या कोई पुलिस में मुझे पता चला है कोई सब इंस्पेक्टर है या कोई भी है, हम उसके खिलाफ आईजी के पास जाएंगे, डीआईजी के पास जाएंगे, मुतलका एसएसपी के पास जाएंगे, मुतलका थाने जाएंगे। इनके साथ इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई जालिम जब जुल्म हद से बढ़ता है मिट जाता है, मिटने वाला है जुल्म इंशाअल्लाह ताला। इनके साथ पूरी टीम खड़ी हुई है। आप बाखबर टीम की, बाखबर पाकिस्तान K21 की पूरी टीम ठहरी हुई है। आपा स्पेशल उनको लेके आए, रुखसाना अकील को स्पेशल लेके आए कि ये क्योंकि वुमेन प्रोटेक्शन पे भी काम करती हैं, माशाल्लाह इनका तजर्बा भी बहुत है और ये इस केस को भी बड़ी गहरे अंदाज में देखेंगी और इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है। हम भी इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगा भाई कि मुझे बताइएगा कि अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपके बहन भाई हैं। देखिए, माँ तो माँ ही होती है, वो सुतेली हो या सकी हो, माँ का मर्तबा तो उसका नेमुल बदल तो है ही नहीं, क्योंकि जिसने ये कार्रवाई की है वो रिश्ते में आपके बहनोई भी लगते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि वो लोग आपके पास आए भी थे, मेरे ख्याल से गालिबन आपकी उनसे बात भी हुई थी, तो आप कैसे देखते हैं क्या करेंगे? ये लोग मेरे पास आए थे, मैं लेके गए थे इनके पास, तो ये इन्होंने पैर पकड़ के मेरे को बोला आप मुद्दई हो, आप हट जाएं। सही है, मैंने बोला सही है मैं हट जाता हूँ। बोले हम उनको खुद देख लेंगे, उनको खुद देख लेंगे। मैं हट गया। इन्होंने कोर्ट में मेरे साथ बदतमीजी करी। सारे झगड़ कर आ रहे मेरे ऊपर, मेरे को मारने के नहीं आ रहे। मेरी छोटी बच्ची को लेके ये कोर्ट से भाग गए। अच्छा, छोटी एक बच्ची है मेरी, उसको लेके भाग गई है। वो बच्ची कहाँ है अभी? वो बच्ची उन्हीं के पास है। मैं अभी बीच में घर पे गया तो उन्होंने मेरे को बोला, सुना रही हैं, खुद ही गालियां बक रही हैं, खुद ही सब कुछ कर रही हैं और बोले भाई बदतमीजी कर रहे हैं। वो तो शुक्र है मैं वीडियो बना रहा था। अच्छा, वो मैंने पहले ही वीडियो बना ली थी, इसलिए इनके पास जब भी जाओ ये किसी ना किसी चीज़ में फंसा देती हैं। अच्छा, ये बहनें ऐसी हैं, इनके साथ मैंने बहुत किया, मगर इन्होंने हर किए की सज़ा ही दी है मेरे को। इन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। रीमा, आप क्या कहेंगी? मैं चाहता हूं कि आपका भी मौक़िफ़ हो, क्योंकि ये नाज़िक राम, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का एक रूल है कि मैं पहले जो मुतासिरा फैमिली होती है उसका मौक़िफ़ लेता हूं, उसके बाद मैं उनका भी मौक़िफ़ लेना चाहूँगा कि वो लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वाक़या तो नाखुशगवार है, बहुत गमगीन है, आप लोग बहुत मुश्किल में हैं आप लोग। मैं रीमा आपसे चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मुझे वाइंड अप की जानिब जाना है। मैं कहना चाहूँगी कि उन लोग को ना वो धमकियाँ दे रहे हैं, हमें मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। अगर कल को हमें कुछ होता है तो वो लोग ज़िम्मेदार हैं। और आप चैनल वालों से भी मेरी बहुत गुजारिश है, आप लोग ने बहुत साथ दिया, अल्लाह आपको इसका अजर देंगे, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। बाखबर पाकिस्तान ने हमेशा हक़ की आवाज़ को बुलंद किया है। रुखसाना अकील, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि जैसे कि उन्होंने कहा कि इनकी 12 साल की बच्ची भी वहाँ पर मौजूद है, आप क्या कहेंगी उस बच्ची के लिए, क्या इक़दाम करेंगी आप, क्योंकि एक सोशल एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखती हैं? जैसे कि अभी एसएसपी साहब ने भी कहा कि हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े हैं, लेकिन कोई एनजीओ अगर इन्वॉल्व, क्या बच्ची बाजियाब करवा सकेंगी आप? क्योंकि माँ बाप तो ये हैं, और उस बच्ची का भी मेडिकल होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जो एक बच्ची के लिए सेफ नहीं है तो वो दूसरी बच्ची को कैसे सेफ रखेंगे? और अब तो इनके क्लैशेस जो हैं और बढ़ जाएंगे, तो उसको किस निगाह से वो एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ कैसे रखेंगे? लिहाजा मैं तो कहूँगी कि उनको फ़ौरन वहाँ से हटाया जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा स्टेप लिया कि हम सबको जमा किया और इनकी ताकत का हम वो बनेंगे सरचश्मा। दूसरी बात ये है कि वो मुजरिम जो पकड़ा गया है उसको सख्त से सख्त सरेआम लटकाया जाए, क्योंकि और ममालिक में मैंने देखा है कि ट्रक या ट्रॉलर पे वो लटका के एक हफ्ते तक वो मुजरिम को लटकाए रखते हैं, और हमारे पास इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं तमाम इदारों से अपील करती हूँ कि इस कानून को, उसकी मुद्दत को कम किया जाए। इतना प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि सालों बाद इसके फैसले होते हैं जो हम भूल जाते हैं। तो वैसे तो हाइप क्रिएट होती है कि ये इस लड़की के साथ ये हुआ और ये इक़दाम हो गया, ये हो गया, और चंद सालों बाद इतने जो फैसले आते हैं
उसका हमें बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता हुआ क्या है। लिहाजा फ़ौरन इसकी मुद्दत जो है 1 महीने का अरसा रखा जाए और 1 महीने में फ़ौरन उसको हैंग किया जाए। ये ख़ास कर अगर ये कानून हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो मैं बोलती हूँ इससे ज़्यादा बेहतरीन काम कोई भी नहीं होगा। मेरी हम्बल अपील है तमाम अपने अहदेदारान से, अपने मुल्क से, सारी यही अपील करूंगी कि इस पे फ़ौरन बच्चियों के जो रेप हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लिहाजा इस पे फ़ौरन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं यही कहूँगी जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और हमारे जो स्कूल्स हैं उनसे ये गुजारिश करूँगी कि हमारे स्कूल के अंदर इस चीज़ के ऊपर एजुकेशन दी जाए। और जो मेरी बहन यहाँ पर बैठी हुई हैं और भाई हैं और वो बच्ची है, उनके साथ मेरी दिली हमदर्दी है। और बाखबर पाकिस्तान की पूरी टीम आपके साथ है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। शाकिर भाई, आप आखिरी मिनट में आपका भी मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे नाज़रीन को कोई मुख्तसर सा 30 सेकंड का मैसेज दे सके हमारे नाज़रीन को इसी केस के हवाले से। बिल्कुल वही है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि देखें, निदा ने भी सही कहा है, रुखसाना आपी ने भी सही कहा है कि उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, हैंग किया जाए। उसकी सज़ा तो यही है। देखिए, मैं बच्ची का बाप हूँ, मेरी तो खुद उस दिन मैं उस SHO से बात करते हुए मुझे आंसू आ गए थे कि यार ये कितना बड़ा जुल्म हुआ है। तो पूरी टीम इनके साथ है, बाखबर पाकिस्तान की टीम साथ है, हमारी पूरी टीम जो हमारी अपनी टीम है दूसरी वो भी इनके साथ है, और पूरी NGOs रुखसाना आपी की वो इनके साथ है। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। कहीं भी कोई जरूरत पड़ी तो हम अभी पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। बाखबर पाकिस्तान K21 न्यूज़ ने जो ये इकदाम उठाया है, बाखबर पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है जो पूरे पाकिस्तान में बुलंदियां हासिल कर रहा है, हमने आपके लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो बाखबर पाकिस्तान की टीम से रब्ता कीजिए। कल इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।